हेलो, दिस इज़ प्रीतम कुमार। वेलकम टू वर्मा एकेडमी। आज का टॉपिक है भारत के इम्पोर्टेंट लेक के बारे में पढ़ना है। लेक मतलब झील के बारे में पढ़ना है। तो देखो, पहला लेक है पुलिकट लेक। पुलिकट लेक जो है हमारे देश का सेकंड लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लगून है। ब्रेकिश वाटर क्या होता है? जो देखो यहाँ पे देखो, कोस्टल एरिया है। कोस्टल एरिया में ये हमारा ओशियन वाला रीजन है, समुद्री रीजन है। तो यहाँ से जो है वेव के द्वारा पानी यहाँ पे आया और डिप्रेशन क्रिएट करके पानी फंस गया। पानी फंस गया और ये रूप लेक का रूप ले लिया। तो इसको कहते हैं ब्रेकिश वाटर लगून। ये सेकंड लार्जेस्ट है चिल्का लेक के बाद। और ये जो है तिरुपति डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में है। ये ऐसे दो स्टेट के बॉर्डर पे है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है। लेकिन मोस्ट ऑफ द लेक जो है का एरिया जो है पुलिकट लेक का, वो आंध्र प्रदेश में है, इसलिए आंध्र प्रदेश कंसीडर करा जाता है। तो पुलिकट लेक जो सिचुएटेड है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बाउंड्री पर, और मेजरली आंध्र प्रदेश में ये है। वही दूसरा लेक आता है कोलेरू लेक। कोलेरू लेक जो है कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच में है। जहाँ पे डेल्टा का फॉर्मेशन हो रहा होता है ना, उसके जस्ट पहले है कोलेरू लेक। और ये फ्रेश वाटर लेक है, काहे कि नदी वाला लेक है, तो फ्रेश वाटर लेक है। कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश में है। ये भी हैफलॉन्ग लेक है। हैफलॉन्ग लेक जो है दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट असम में है। दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट असम में है और ये असम का ओनली वन हिल स्टेशन है, इसलिए ये फेमस है हैफलॉन्ग लेक। दीपोर झील जो है, दीपोर झील असम का ओनली वन रामसार साइट है। ओनली रामसार साइट है, वेटलैंड है, ठीक है। और ये गुवाहाटी सिटी के एज पे है, कामरूप डिस्ट्रिक्ट में। तो ये असम में है दीपोर झील। दीपोर झील फेमस क्यों है? देखो, ये वेटलैंड क्या होता है? वेटलैंड होता है दलदली मिट्टी, एक तरह से कहोगे, जहाँ पे फ्लोराइन फौना बहुत ज़्यादा पाया जाता है, उसको कहते हैं वेटलैंड। रामसार साइट किसको कहते हैं? रामसार एक ईरान का एक सिटी है, ईरान का, जहाँ पर एक कन्वेंशन हुआ था, जहाँ पे वेटलैंड बचाने का कन्वेंशन हुआ था। और इस कन्वेंशन में ये कहा गया था दुनिया का जितना भी बड़े वेटलैंड है उसको बचाना पड़ेगा। बचाने से वो बहुत सारा फ़ायदा का काम करता है। उसमें काफ़ी सारा फ्लोराइन फौना रहता है, उसको यदि नहीं बचाओगे तो हमारा इकोलॉजिकल साइकिल पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस वजह से रामसार साइट गठित किया गया। रामसार साइट इंडिया में जो है टोटल इंडिया में 75 रामसार साइट है टोटल। तो ये काफ़ी इंटरनेशनली इम्पोर्टेंट होता है, दुनिया इसको मदद करता है वेटलैंड को बचाने के लिए। तो अब देखो, चंदौबी लेक है। चंदौबी लेक जो है फुट ऑफ गारो हिल है, सराउंडेड बाय असम और मेघालय। असम और मेघालय से घिरा हुआ है चंदौबी लेक। ये जो है घूमने फिरने का काफ़ी अच्छा जगह है, यहाँ पे बोटिंग वगैरह होता है। अब देखो, नेक्स्ट लेक आता है कन्वर लेक। कन्वर लेक को दो तीन नाम से जाना जाता है। एक कन्वरताल, कवरताल वेटलैंड भी कहते हैं। और ये बिहार के बेगूसराय ज़िला में है। बिहार का ये इंडस्ट्रियल हब भी कहा जाता है बेगूसराय। और एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है, और बिहार का पहला रामसार साइट भी है। तो देखो, ऑक्सबो लेक क्या होता है? ऑक्सबो लेक होता है, रिवर मान लो किसी डायरेक्शन में जा रहा है और ये रिवर मियंडरिंग कर रहा है, मतलब इधर से जा रहा है, इधर से लूज सॉइल मिल गया तो इधर से कटिंग करके जाने लगा। ये वाटर बॉडी जो इधर रह गया रिवर के साइड में, ये लेक का रूप ले लेता है। इसी को कहते हैं ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक बोलेगा कैसे बनता है? रिवर के मियंडरिंग से बनता है। मियंडरिंग मतलब इधर उधर काटने से बनता है। तो ये कन्वर ताल जो है एशिया का सबसे बड़ा ऑक्सबो लेक है। और ये ऑक्सबो लेक जो बनाया है गंगा रिवर ने बनाया है, गंगा रिवर के द्वारा बनाया हुआ है। नेक्स्ट देखो, हमीसार लेक है। हमीसार लेक जो है ये मैन मेड लेक है, आदमी ने बनाया है, और ये भुज में है। इसका हेडक्वार्टर कच्छ है, गुजरात में, कच्छ डिस्ट्रिक्ट है। और ये है हमीरसार लेक जो है गुजरात में है। उसी तरह कानकारिया लेक है। कानकारिया लेक ये भी गुजरात में है। कानकारिया लेक गुजरात में है। नेक्स्ट लेक आता है आपका बदखेल लेक। बदखेल लेक जो है ये नेचुरल लेक है। ये बदखेल विलेज ऑफ फरीदाबाद में है, फरीदाबाद हरियाणा में है, इंडियन। और ये है अरावली रेंज में है, इसीलिए लोग पिकनिक उकनिक मनाने काफ़ी जाते हैं। दिल्ली से मात्र 32 किलोमीटर है। दिल्ली जो भी आते हैं वर्क करने के लिए, वो यहाँ पे नियर बाय में बदखाल लेक चले जाते हैं। उसके बाद है ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर जो है ये हिंदुज़म के लिए काफ़ी फेमस है। ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में, कुरुक्षेत्र सिटी में, ओल्ड कुरुक्षेत्र सिटी में। उसके बाद आता है चंद्रताल। चंद्रताल लाहौल एंड स्पीति में है और हिमाचल प्रदेश में है।
और ये चंद्रा रिवर इसका सोर्स है। और ये रामसर साइट में भी है। रामसर साइट में तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। चंद्रताल कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। महाराणा प्रताप सागर लेक है। महाराणा प्रताप सागर को ही कहते हैं पौंग डैम। पौंग डैम और ये ब्यास नदी पर है। पौंग रिजर्वायर जो है और महाराणा प्रताप सागर, इसको पौंग रिजर्वायर भी कहते हैं, जो जहाँ पानी इकट्ठा होता है उसको महाराणा प्रताप सागर भी कहते हैं। 1983 में पूरा रिजर्वायर को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दिया गया था। 1994 में सरकार ने इसको डिक्लेयर कर दिया वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। हमारे देश के लिए वेटलैंड है और देश के लिए ज़रूरी भी है। और पौंग डैम लेक को भी रामसर साइट घोषित कर दिया गया 2002 में। ये हिमाचल प्रदेश में। महाराणा प्रताप सागर याद रखना। डल लेक जो है ये जम्मू कश्मीर का एक तरह से हार्ट कहा जा सकता है। डल लेक पे काफ़ी लोग घूमने जाता है और वहाँ पे काफ़ी अच्छा खाने पीने का चीज़ मिलता है, नौका सवारी होता है। तो इसको समर कैपिटल भी कहते थे। डल लेक श्रीनगर में है, समर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर का है ये डल लेक। वुलर लेक है, फ्रेश वाटर लेक है, अपने देश का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है। वन ऑफ द लार्जेस्ट, एशिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट लेक में इसको माना जाता है, फ्रेश वाटर लेक में। और ये लेक की खूबसूरती ये है, चारों साइड से माउंटेन से मस्त घिरा हुआ है और बहुत सुंदर सुंदर माइग्रेटरी बर्ड आता है यहाँ पे देश दुनिया से। और ये पानी को रेगुलेट करने में, झेलम रिवर में जब बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाता है तो उसको रेगुलेट करने में काफ़ी मदद करता है वुलर लेक, पानी को रेगुलेट करता है। अग्रारा लेक है, अग्रारा लेक ये कर्नाटका का है। और उसके बाद अल्सुर लेक भी है, ये भी कर्नाटका का है, तो आप याद रखिएगा अल्सुर लेक कर्नाटका में है। उसके बाद आता है बेमनाड लेक। बेमनाड लेक जो है लार्जेस्ट लेक है केरला का भी और लॉन्गेस्ट है पूरा इंडिया का। देखो लॉन्गेस्ट कैसे है, ये लेंथ वाइज ना बहुत बड़ा सा है और इसमें बोट रेसिंग होता है। ये भी ब्रेकिस वाटर है। तो लॉन्गेस्ट बोलेगा तो लॉन्गेस्ट ये आपका हो गया बेमनाड लेक। सेकेंड लार्जेस्ट रामसार साइट है सुंदरबन के बाद। सुंदरबन सबसे बड़ा रामसार साइट है, उसके बाद जो है बेमनाड लेक आता है। उसी तरह कुटनाड लेक, नाड देखो लगा हुआ है, कुटनाड और बेम्बनाड ये केरला में है, नाड वाला। सस्थम कोट्टा, सस्थम कोट्टा भी केरला में, सस्थम कोट्टा लेक ये केरला में है। भोजताल, देखो ताल मैक्सिमम जहाँ लगा रहेगा ना वो उत्तराखंड में होगा, लेकिन ये याद रखना भोजताल जो है ये मध्य प्रदेश में है। उसके बाद नेक्स्ट लेक आता है शिव सागर। शिव सागर, लोनार और सलीम अली, ये तीनों महाराष्ट्र में है। शिव सागर, लोनार और सलीम अली। लोनार लेक देखो काफ़ी फेमस है। ये जो है बोलता है क्रेटर से बना हुआ है। क्रेटर मतलब ये पहाड़ जो बना हुआ है ना, पहाड़ में ऐसे बन जाता है, ऐसे बन जाता है। यहाँ से लावा निकल रहा होता है कुछ टाइम पहले, लेकिन अभी ये हाइबरनेट हो गया है। लावा ऐसे से निकला है, यहाँ पर जो है एक गड्ढा बना लेता है तो उसको कहते हैं क्रेटर। क्रेटर उसमें लेक हो गया, उसमें पानी जम गया, बारिश का पानी जम गया तो उसको कहते हैं क्रेटर। तो आपको लोनार लेक महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। सलीम अली ये बर्ड के लिए फेमस है, पक्षी अभ्यारण्य है, बर्ड के लिए फेमस है सलीम अली। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग लोकटक लेक। लोकटक लेक जो है मणिपुर में पाया जाता है और ये लोकटक लेक जो है एक नेशनल पार्क के अंदर में है जो यूनेस्को के कैटेगरी में आता है। उसका नाम है केबुल लाम जाओ नेशनल पार्क। केबुल लाम जाओ नेशनल पार्क, इसी का दूसरा नाम है फ्लोटिंग नेशनल पार्क। फ्लोटिंग नेशनल पार्क, इसको देखो फ्लोटिंग नेशनल पार्क क्यों कहते हैं। ये लोकटक लेक में जो है ना, मान लो ये लेक है, लेक में छोटे छोटे पैचेज में फुमदी पाया जाता है जो कि पानी पे तैर रहा होता है। और ये इतना बड़ा लैंड मास होता है, इस पे आदमी रह भी सकता है और मछुआरा सब वहाँ पे मछली मारने के लिए जाता है, तो इसीलिए इसको फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहते हैं। और इस पे जो है ना सरकार ने क्या किया है, कुछ मेजर लिया है। इस पे बच्चे काफ़ी सारा मछली मारने के लिए जाता था, तो यहाँ पे एक स्कूल बना दिया है। मान लो बांस वगैरह गाड़ के बोर्ड लगा दिया है, हाँ बेटा ठीक है मछली भी मार लेना, पढ़ाई भी कर लेना। तो इसीलिए यहाँ पे इसको फ्लोटिंग स्कूल भी कहते हैं। बोलेगा फ्लोटिंग स्कूल कहाँ पे है, तो लोकटक लेक पर है। फ्लोटिंग स्कूल भी इस फुमदी पर बना दिया गया है। और ये यूनिक फ्लोटिंग फुमदी है। यहाँ पे हेट्रोजीनियस मास ऑफ वेजिटेशन, सॉइल, ऑर्गेनिक मैटर्स, ये काफ़ी सारे चीज़ का मिक्सचर है। यहाँ पे एक इंडेंजर्ड कैटेगरी का एंटलर डियर पाया जाता है जिसका नाम है संघाई डियर। संघाई डियर तो नाम है संघाई डियर, इसका दूसरा नाम है डांसिंग डियर भी। डांसिंग डियर भी काहे डांसिंग डियर कहते हैं, डांसिंग डियर इसलिए कहते हैं काहे कि ये फुमदी को जो है ना दो पैर अंदर कर देता है पानी के अंदर में, चुभ 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 करके खाता है, तो दूर से लोग देखता है तो लगता है कि डांस कर रहा है, तो इसीलिए इसका नाम डांसिंग डियर है। आगे जाते हैं उमियाम लेक। ये मेघालय में है, काफ़ी फेमस है, काफ़ी यहाँ बोटिंग वगैरह होता है। उमियाम लेक लोग जो है साइट सीन करने के लिए, देखने के लिए, घूमने के लिए जाते हैं तो उमियाम लेक देखते हैं, काहे कि रोड के किनारे में है तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है देखने में। तामदिल है, तामदिल
देखो तामदिल, ये मिजोरम में है, तामदिल मिजोरम में, कहाँ है, मिजोरम में है। चिल्का लेक, देखो चिल्का लेक जो है ये लार्जेस्ट कोस्टल लगून है, सबसे बड़ा कोस्टल लगून जो है चिल्का लेक है, और सेकेंड लार्जेस्ट वर्ल्ड का है, दुनिया का सबसे सेकेंड लार्जेस्ट कोस्टल लगून है। तो ये भी इसको रामसर साइट में दिया गया है, और यहाँ पर भी दुनिया का पक्षी आती है, और विंटर ग्राउंड है माइग्रेटरी बर्ड का, यहाँ पे काफ़ी सारा अंडे देते हैं यहाँ पे आके। ये फ्लोरा एंड फौना, डाइवर्स फ्लोरा और फौना को काफ़ी सपोर्ट करता है। हरिक्के, हरिक्के लेक जो है ये पंजाब में मिलेगा। कांजली लेक, ये भी पंजाब में आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारा लेक है। और उसके बाद देखो आपको मिलेगा देखने को सांभर लेक। सांभर लेक जब आप राजस्थान जाते हैं तो ये देश का सबसे बड़ा साल्टेस्ट लेक है, इंडिया का लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट लेक है, और ये सांभर लेक जो है जयपुर डिस्ट्रिक्ट में है, राजस्थान में। सांभर लेक में देखोगे मैक्सिमम नमक जो निकल रहा है ना, ये सांभर लेक से निकलता है। यहाँ का ऑरिजिन जो है, यहाँ से ऑरिजिन जो है सबसे नमकीन नदी निकलती है, लूनी नदी निकलती है, लूनी रिवर निकलती है यहाँ से। उसके बाद देखो पुष्कर लेक देखने को मिलेगा। पुष्कर लेक जो है ये अजमेर सिटी में, जहाँ का अजमेर दरगाह है मोहिद्दीन चिश्ती का, काफ़ी फेमस है, सारे हिंदू मुस्लिम सारे लोग जाते हैं। और अजमेर डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान में, वेस्टर्न इंडिया में पुष्कर लेक जो है हिंदू का एक सेक्रेट लेक है, वहाँ पे लोग नहाते हैं, सेक्रेट लेक माना जाता है इसको हिंदू का। उसके बाद देखो पंगोंग तसो आता है। पंगोंग तसो जो है ये लद्दाख रीजन में, जम्मू कश्मीर में। पंगोंग तसो जो है हाई एल्टीट्यूड लेक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर ब्लू दिखता है, ये प्रिस्टाइन ब्लू, और ये इंडिया चाइना के बॉर्डर पे है। मैक्सिमम एरिया देखोगे इंडियन टेरिटरी में भी है, और जो है आपको काफ़ी सारा एरिया आपको चाइना वाले एरिया में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे टूरिस्ट को काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिलता है, स्कैनिक ब्यूटी दिखता है, पहाड़ों के बीच में लेक देखने में अलग ही खूबसूरत लगता है। ये जम्मू कश्मीर में है आपका। लेक चिलामू, ये सिक्किम में हाईएस्ट लेक है, सबसे ऊपर में है, यानी कि ये पूरा इंडिया का सबसे हाईएस्ट लेक है, सबसे ऊपर में है चिलामू लेक। ये 18,000 फीट पर होगा। उसी तरह गुरुडोमर लेक है। गुरुडोमर लेक ये आपको, जब आप सिक्किम जाएंगे तो लाचेन नाम का एक गांव है, लाचेन नाम के गांव के थोड़ा ऊपर में है गुरुडोमर लेक। इसके बारे में कहा जाता है सिख गुरु आए थे और लेक के जिस पार्ट को छुए हैं वो कभी फ्रोज़न नहीं होता है। बाकी टाइम में देखोगे मैक्सिमम लेक का एरिया फ्रोज़न रहता है, उस पर तुम चल भी सकते हो, इतना ज़्यादा फ्रोजन रहता है। लेकिन जहाँ पे वो सिख गुरु छुए हैं वो कहा जाता है वो एरिया कभी फ्रोजन नहीं होता है। ये सिक्किम में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद मिलेगा आपको हुसैन सागर लेक। हुसैन सागर लेक जो है ये हैदराबाद में है, और ये मूसी रिवर के ट्रिब्यूटरी पर बसा हुआ है, और ये तेलंगाना में है। उसके बाद गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है यूपी के सोनभद्र जिला में है, और इस पर रिहांद डैम, रिजर्वायर रिहांद डैम इज कॉल्ड गोविंद बल्लभ पंत सागर। रिहांद बांध भी है इस पर। गोविंद बल्लभ पंत सागर इंडिया लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, इसको बनाया गया आर्टिफिशियल लेक है, मैन मेड है एक तरह से। इट्स रिजर्वायर एरिया ऑन द बॉर्डर ऑफ मध्य प्रदेश। रिजर्वायर एरिया जहाँ पानी का स्टोरेज होता है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के एरिया में। लेकिन बोलेगा गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक कहाँ पे है, तो ये उत्तर प्रदेश में है, और देश का सबसे बड़ा है आर्टिफिशियल। वेम्बनाड लेक देखो ये केरला में है, एक बार डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से पढ़ लो। वेम्बनाड लेक जो है ये लॉन्गेस्ट है इंडिया का। ब्रेक वाटर टूरिज़्म होता है यहाँ पे, केरला का फेमस ब्रेक वाटर है ये। द लेक इज़ रिच ऑफ द मरीन लाइफ, इसमें काफ़ी मछली वगैरह आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी सारे हैबिटेट है, काफ़ी सारे सुंदर सुंदर बर्ड रहते हैं। अब देखो तुमको बोले थे ताल जिसमें लगा रहेगा वो उत्तराखंड में मिलेगा, नैनीताल, भीमताल, सात ताल। देखो एक स्केल्टन लेक है, ये रूपकुंड लेक कहते हैं। ये स्केल्टन लेक कैसे है, देखोगे ये लेक मैक्सिमम टाइम जो है ना फ्रोजन रहता है, आइस से ढका हुआ रहता है। जब आइस गर्मी में पिघलता है ना, यहाँ पे आपको काफ़ी सारा स्केल्टन देखने को मिलेगा, हड्डी वगैरह, मुंडे वगैरह देखने को मिलेंगे। ये आपको उत्तराखंड में है। काली वैली जो है ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। काली वैली लेक तमिलनाडु में है। तो ये सारा आपका लेक का डिस्कशन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।